साथ ही साथ भारत सरकार पर ये लाजमी हो जाता है कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो सुरक्षा का है उसका पूरा निराकरण करे और हमें पूरा उस तरह की सुरक्षा जैसे हम हमारी अलग एक ट्राइबल लद्दाख में आपको ये भी मालूम होगा 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो हमारी जो 6 शेड्यूल के अंदर ये सुरक्षा का मांग करने के पीछे ये मकसद था कि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है जो कि असम में चल रहा था, तो वही अगर अप्लाई कर देते तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक गारंटी मिलती है। You given up your demand for boycott of polls, but have you given up on the demand of 6th schedule? Where does your demand stand as of now? Will you take this up post the elections? What are you going to do about it? Has Center agreed to your demands? Partly, I should say partly, because we are still demanding protection under 6th schedule. But as you have seen, in this press release, they have committed to consider the provision in the 6th schedule also, while ensuring safeguard for Ladakh in the following the delegation discussion that is to follow. So, आप दोनों साइड पॉलिसी के खर्च पे you demanding Domicile we are opposing it. Domicile law on the pattern of नहीं उनके खर्च पे कि आप लोगों का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए. In the sense of sake of yes, on the pattern of 6th schedule of the country. Yes. So, what we are saying is, what if it is not 6th schedule, have you agreed upon something else? No, that will be known after the I will also add to what Nikhil said. 6th schedule is something which they feel that it will take care of the rights of the people of Ladakh. What Home Minister said is the provisions in 6th schedule will be looked into, and besides that, if there are anything which can be brought under the constitution or within the framework of constitution, whatever is possible for the protection of the people of Ladakh in their interest, whatever they have demanded, that will be considered. So, 6th schedule, provisions under 6th schedule, as well as if there are any other provisions. So that means agreement is broadly being reached upon, and I think that will take care of the aspiration of the people. So, इसके लिए क्या constitutional amendment लाना पड़ेगा? 6th schedule और बाकी these safeguards has to be constitutional. Sir, basic demands, sir, basic demands जो आप चाहते हैं आश्वासन मिला वो क्या है उसको बदलने जो आप चाहते हैं वो सुरक्षित है। ये तो है, ये आपको रिलीज दे रहे हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, लैंग्वेज, लद्दाखी लैंग्वेज, डेमोग्राफी, उनका जनजाति का जो एथनिसिटी, लैंड, जॉब्स, ये जो मेन कंसर्न है इसका संरक्षण होना चाहिए। दैट इज द मेन कंसर्न। तो इसी के लिए ही तो सारा जो सर, लेकिन इसमें ये बड़ा वेग लैंग्वेज है कि जो इथनिसिटी है, यही सब इसमें एक अंडरस्टूड चीजें हैं कि नागरिकता। तो क्या जैसे जम्मू कश्मीर में पहले था कि बाहरी आदमी वहाँ का नागरिक नहीं हो सकता, क्या आप लद्दाख में भी यही चाहते हैं कि बाहरी आदमी को वहाँ कोई नागरिकता न मिले? जी हाँ, ये ट्राइबल जो लेकिन सुनिए इसमें एक फर्क है, भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। हम जो लद्दाख के लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ देश की किसी भी कोने में रहने वाले लोग हैं, राष्ट्रीयता की भावना है, भारत के साथ जुड़ने की भावना लद्दाख के लोगों ने तभी से दिया है। लेकिन हम इसीलिए मैं कह रहा था कि हम कोई ये उसके लिए कोई हमें रिवार्ड नहीं मांग रहे, ये हमारी जिम्मेदारी हमने किया, लेकिन हमारे जो सीमा पर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उसकी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना चाहिए, भारत सरकार को रखना चाहिए। इसी संदर्भ में हम कहते हैं जो आप ये सिटीजनशिप लॉ है, जिस पैटर्न में जम्मू कश्मीर को लाया गया उसको तो हम कतई एक्सेप्ट नहीं किया, कह दिया। और कल गृह मंत्री जी ने भी हमें साफ तौर पे कहा ऐसा कोई डोमिसाइल लॉ हमारे इसमें नहीं है, एजेंडे में नहीं कि लद्दाख के लिए लाया जाए। तो जो अभी आपने देखा प्रेस रिलीज में जहां एथनिसिटी की बात की गई है और जो लैंड सुरक्षा की बात की है, उसमें 6th शेड्यूल के अंदर ये प्रावधान है कि नॉन ट्राइबल कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते। जब जम्मू कश्मीर राज्य के साथ थे हम, तब 370 था और 35 था, जिसकी वजह से स्टेट सब्जेक्ट को ही होता था। लेकिन अगर 6th शेड्यूल के अंदर जो प्रावधान है वही प्रावधान चाहे 6th शेड्यूल के अंदर चाहे किसी और जरिए से लद्दाख में लागू करते हैं तो हमें 370 और 35 से ज्यादा सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि उसमें कि नॉन ट्राइबल कोई भी वहां जमीन खरीद नहीं सकता, ओनरशिप नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और तो इसीलिए हम डोमिसाइल लॉ के खिलाफ है
लेकिन हमें ये सुरक्षा जो है एथनिसिटी के, आइडेंटिटी के है, डेमोग्राफी की है, स्पेसिफिकली मेंशन है, तो उसके लिए हम चाहते थे ये प्रावधान जो है 6 शेड्यूल या किसी भी इसमें मिले वो हम सर ये मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है के अलावा भी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार करेगी कि आश्वासन आप लोगों ने दिया। सर एक बिल था लास्ट ईयर आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में ऑन ग्रांटिंग ये ऑटोनमस काउंसिल की पावर्स बढ़ाने का। But it has not been revised in this. वो एक्चुअली बिल तैयार हो गया था, हम लोग ने चीफ मिनिस्टर सबसे डिस्कशन भी हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा कुछ इश्यूज रह गया, तो लोकल का कुछ इशू था, इसके वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो ये वाला इशू सर उसमें ये अलग है ना, नहीं वो भी तो 6 शेड्यूल के अंदर है। 6 शेड्यूल है ये। देखिए इन्होंने तो 6 शेड्यूल में जो प्रावधान है उसको भी लागू करने को कहा है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो तो दे आर नॉट अ सेपरेट स्टेट, दे आर ऑटोनोमस काउंसिल विद इन द स्टेट। जम्मू का लद्दाख ऐसे कंप्लीटली सेपरेट यूनिट है, सबके संदर्भ अलग है। जो वहाँ क्यों डिले हुआ 10 का, वो उसका कारण अलग है, इसका वो लद्दाख से बहुत जुड़ा नहीं है। सर एक जो बाहर के लोग वहाँ नहीं जा सकते, आप चाहते हैं कि बाहर के लोग नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ऐसे ही नहीं जाना टूरिज्म के लिए नहीं, मतलब वहाँ जाके लोक सुरक्षा 370 और 35 के जरिए जम्मू कश्मीर में उपलब्ध था, वो लद्दाख को भी था। अब यूटी अलग बन जाने के बाद वो सुरक्षा नहीं रहा है, क्योंकि लद्दाख में 97% से ज्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है। किस बात पे ऐतराज है कि बाहर के लोग वहाँ बस जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ऐतराज किस बात? डेमोग्राफिक चेंजेस देखिए ना, देश की लद्दाख How के are you लोगों की agreeing to this? Because this was the same demand in Kashmir. और आप कश्मीर को क्यों बीच में ला रहे हैं? नहीं, सबके साथ इससे इसका जवाब दे दीजिए कि बाहर का लोग मान लीजिए कोई जाके वो बसना चाहता है तो लद्दाख लोगों को क्या दिक्कत होगी? दिक्कत हमें इसलिए है, हमारे लद्दाख का पॉपुलेशन जो है 3 लाख है। हमारे पास इतना बैरन लैंड है, बाहर से बहुत सारे लोग आके रह सकते हैं, 10 साल के बाद हम माइनॉरिटी में होंगे, तो हमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए ना। हमारा कहना ये है कि हम लोग जब ट्राइबल हैं तो वीकर सेक्शन में आता है ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में जो है नॉन ट्राइबल जो है ट्राइबल का जमीन नहीं खरीद सकता है, बेच भी नहीं सकता है नॉन ट्राइबल को। अगर कोई इंडिया की किसी कोने से ट्राइबल लाके लद्दाख में लैंड खरीदे तो वो खरीद सकता है।